यहां सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कर्नाटका के अंदर हुआ। हम लोगों का हाल देखिए क्या हो गया। 36% रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ 36%। और बंगाल का तो बुरा हाल है, 12%। कहां जाएगी हमारी प्रॉपर्टी? जब हमने जेपीसी में खुल करके कहा था कि आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, 36%। बंगाल में सिर्फ 12%, जबकि बंगाल में तो वो सरकार है जो हमारी हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन कैसी हमदर्दी है कि हमारा जायदादें लुटती रहे और तुम खामोशी के साथ तमाशा देखो। और अपने जिले के अंदर, अपने स्टेट के अंदर तुम कैसे इजाजत दे रही हो कि सांप्रदायिकता का नंगा राज पूरे मुल्क के अंदर हो? तहजीब की बात अभी हो रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मैं एक तरफ मेरे गंगा और एक तरफ मेरे जमुना है, मैं उसी सरजमी से आया हूं। हमारे जिले में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ जमुना बहती है। एक तरफ हरिद्वार है तो दूसरी तरफ कलियर है। तो वो सरजमी, जिस सरजमी के ऊपर से मैं उठ करके आया हूं, वहां सूफी संतों और औलियाओं की सरजमी है। और आज जिस सरजमी के ऊपर आया हूं, ये भी सूफी संतों की सरजमी है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आज ये जो आपने पहल की है इस मुल्क के अंदर, जो नफरतों के तूफान जब पूरे मुल्क को जला करके खाक करने के ऊपर आमादा हो, उस इंसानियत को तबाह करने के ऊपर आमादा हो, जिस इंसानियत के पैगाम को इस्लाम ने देने का काम किया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर देने का काम किया। उनके उस पैगाम को हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर ला करके ख्वाजा गरीब नवाज ने, ख्वाजा बंदा नवाज ने उस आवाज को बुलंद करने का काम किया। और तमाम सूफी संतों को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के इंसानियत की और अमन की बात की हो। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन यानी रब पूरे आलम का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, तो उसका मतलब साफ था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई काम है वो इंसानियत का है और वो इंसान से मोहब्बत करने का है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। यही बात जब आप दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखने का काम करेंगे, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाए, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और मैंने बार बार पूछा है, उन नफरती लोगों से पूछने का काम किया कि जब धर्म ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, तो फिर हम कौन हैं? हमसे नफरत किस बात की है? हमसे नफरत किस बात की है? आज ये नफरत फैला करके आप मुल्क को कमजोर करने का काम कर रहे हो। और मुसलमानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम उन नफरती चिंटुओं के खिलाफ बोलते हैं जो मुल्क के अंदर हमारे नाम पर नफरत बोलते हैं, तो हमें बोलने की हिम्मत उनके खिलाफ भी रखनी चाहिए जो हमारे बीच में आकर के नफरत बोलने का काम करते हैं। कल बंगाल के अंदर मस्जिद के लिए शिलान्यास हो रहा है कि मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद बनाई है, मस्जिद पे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जहां 80% मुसलमान हो, वहां जो तुम काम कर रहे हो, मुल्क के उन हिस्सों के अंदर भी देख लो, झांक करके, जहां 5-5%, 7-7%, 10-10% मुसलमान हो और तुम नफरत बोने का काम कर रहे हो। मस्जिद की बुनियाद नफरत पर नहीं हो सकती। मस्जिद इबादत के लिए, वहां इबादत होनी चाहिए। मस्जिद सियासत का अखाड़ा नहीं है, सियासत का अड्डा नहीं है। और अगर हम इस बात को नहीं बोलेंगे तो फिर ये फिरका परस्ती के साथ लड़ाई हमारी बेईमानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि हमें बहुत होश आवाज के साथ आज के वक्त के अंदर फैसले लेने होंगे। खुशकिस्मत हो आप कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पता है कि किस हाल के अंदर हम लोग जीने का काम कर रहे हैं। हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी मसाजिद महफूज नहीं। बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया पूरे मुल्क ने देखने का काम किया। अगर इनसे लड़ना चाहते हो तो हमें तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई को कौन लड़ सकता है। आज मुल्क के अंदर जो हालात बना दिए हैं, इतिहास में इनके पास आदमी नहीं कि ये इतिहास के अंदर अपने आदमी देते हैं। जो हमारे नायक हैं उनको हटाएंगे, टीपू सुल्तान को हटाएंगे। एक टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाना चाहते जिसने हिंदुस्तान के अंदर लड़ते हुए जान दे दी हो और सरेंडर ना किया हो, उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे। उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे जिसने दलितों की, औरतों को ऊपर का हिस्सा ढकने की इजाजत दी हो, उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे। वो इनके लिए नायक नहीं हो सकता। इनका नायक कौन है? इनका नायक है वो जो बुलबुल के ऊपर बैठ करके बेंगलोर आता था। क्या तमाशा है! अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल के ऊपर बैठ करके चर्चा करने के लिए आते थे। ये पढ़ाएंगे। दुनिया चांद पर जा रही है और ये पाषाण में जा रहे हैं। मुल्क में क्या हाल कर दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू से आखिर तक बुरा बुरा कहने का काम करते हैं। हद हो गई। एक आदमी जिसको मैं समझता था शायद ये इनके सरकार के अंदर सेंसेबल है, ढंग की बात करेगा। देश का डिफेंस मिनिस्टर बयान देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बाबरी मस्जिद पर पैसा लगाना चाहते थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई आम आदमी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बोली हुई बात, प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई बात, हर चीज दस्तावेज होती है। एक दस्तावेज है वहां पर और वो दस्तावेज है सरदार पटेल का, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि ये लोग नफरती हैं, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि इन लोगों को हर सूरत में सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ इनके ऊपर बैन करना चाहिए, और उन्होंने बैन किया। तब मैंने कहा कि सरदार पटेल नहीं थे इसलिए तुम पैदा हो गए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें तुम बुरा कहते हो, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर से बैन इसलिए हटा दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की तरक्की के अंदर सबकी हिस्सेदारी करना चाहते थे। वो मुल्क के अंदर तरक्की के अंदर हिस्सेदारी करना चाहते थे, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल करने का काम किया। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए बात कहना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर हालात और माहौल बन चुका है कि एक ही जमात है, एक ही लीडर है। मैं सियासी आदमी हूं, सियासी बात कर रहा हूं। एक जमात है, एक लीडर है जो मुल्क के अंदर इस नफरत के साथ लड़ने का काम कर रहा है। उसका नाम है राहुल गांधी, जिसने मुल्क के अंदर रहने वाले हर मजहब के इंसान के लिए बोलने का, उनके हकूक के हिफाजत का जिम्मा लेने का काम किया। हिंदुस्तान के आईन को तोड़ा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये चाहते थे कि 400 के पार हो जाए तो पूरा साफ कर देते, लेकिन इन्होंने वक्फ कानून ला करके सबसे पहली चोट अगर किसी पर करने की काम किया तो हम पर किया। यहां सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कर्नाटका के अंदर हुआ। हम लोगों का हाल देखिए क्या हो गया। 36% रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ 36%। और बंगाल का तो बुरा हाल है, 12%। कहां जाएगी हमारी प्रॉपर्टी? जब हमने जेपीसी में खुल करके कहा था कि आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है,
36%, बंगाल में सिर्फ 12%, जबकि बंगाल में तो वो सरकार है जो हमारी हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन कैसी हमदर्दी है कि हमारा जायदादें लुटती रहे और तुम खामोशी के साथ तमाशा देखो, और अपने जिले के अंदर, अपने स्टेट के अंदर तुम कैसे इजाजत दे रही हो कि सांप्रदायिकता का नंगा राज पूरे मुल्क के अंदर हो। उधर वो तुम्हारा निष्कासित एमएलए जो मस्जिद की नींव रख रहा है, वो 2019 के अंदर आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव मुर्शिदाबाद से उन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन रहा था। ये समझोगे नहीं? कौन खेल खिलवा रहा है ये? क्यों खेल खिलवा रहा है ये? आपको टारगेट बना करके पोलराइजेशन कराना है, ध्रुवीकरण कराना है। यह वक्त बहुत संभल करके चलने का है, समझ करके, सोच करके फैसला लेने का है, और आपको सोचना और समझना होगा। साथियों, मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि आप उन तमाम तर चीजों को गौर व फिक्र करेंगे। आज जिस तरह के माहौल के अंदर हमारे इदारे नहीं छोड़े जाते, मुझे तो यहां करके खुशी होती है कि हमारे इदारे इतने तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां हालात इतने खराब हैं कि तालीम की तरफ नहीं है ध्यान, ना इदारे हैं, यहां कम से कम आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होती। हमारे यहां बहुत दुश्वारियां हैं, और सरकार ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर देखने का ख्वाब भी अब शायद ना आए। इतनी महंगी एजुकेशन कर दी गई। ये भी इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम इस सरकार का है कि जो आरक्षण को खत्म करके इस संविधान को रौंदना चाहती है। आप सब साथियों का बेहद मशकूर हूं, बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। कर्नाटक के तारीखी शहर, सूफी संतों की सरजमीन, बसव कल्याण से बुलंद हुई आवाज, अमन व शांति, प्यार व मोहब्बत, यूनिटी और भाईचारे के लिए बुलंद हुई आवाज। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। सिर्फ सड़कों पर उजाला न हो, बल्कि जहनों में भी उजाला हो। एक ऐसा उजाला जो इस पूरी दुनिया को खुशगवार बना दे, खुशियों से भर दे। इंसानियत, मोहब्बत जिंदाबाद रहे। इस मकसद को सामने रखते हुए 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए बीदर जिले के बसव कल्याण शहर में अजीम शान सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुई। 7 दिसंबर 2025 इतवार की शाम बसव कल्याण के खनका झंडा इलाके के सफा कॉलोनी ग्राउंड में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी शामिल हुए, बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। सख्त ठंडी की परवाह किए बगैर शाम 6 बजे से देर रात तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। न सिर्फ बसव कल्याण बल्कि आसपास के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। 25,000 से जायद लोग इस जलसे में शामिल हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद की लीडरशिप में पहले हुबली में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कोप्पल में और अब बसव कल्याण में तीसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस
मुनअक़द हुई। बसव कल्याण के लीडर और साबिक एमएलसी विजय सिंह नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी की निगरानी में ये यादगार जलसा हुआ और इस जलसे को कामयाब बनाने में बसव कल्याण के मुकामी कायदीन, अमायदीन, मिली व समाजी तंजीमों ने दिन व रात मेहनत की। इस तारीखी इजलास की सरपरस्ती गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी ने फरमाई। मुल्क के मारूफ उलमाए कराम मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, मौलाना अनवारुल्लाह हुसैनी हैदराबाद, मौलाना मोहम्मद नदीम अहमद सिद्दीकी महाराष्ट्र, बसव कल्याण की दरगाह हजरत राजे बाग सवार के सज्जादा नशीन मौलाना जियाउल हसन जागीरदार व दीगर उलमाए कराम ने इस इजलास से खिताब किया। बसव कल्याण के अनुभव मंडप के सदर बसवलिंगा पट्टा देवरू हवा मालीनाथ महाराज निरागुड़ी अभिनव रुद्रमणि शिवाचार्य, इस तरह कई बड़े स्वामी जी और संत इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस तरह यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं का संगम देखने को मिला। सियासी लीडरों में CWC के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उत्तर प्रदेश के रुकन पार्लिमान इमरान मसूद, तेलंगाना के मिनिस्टर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर्स ईश्वर खंड्रे, रहीम खान व दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर खिताब किया। इजलास में शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BG कोलसे पाटिल, सैयद यसरब अली कादरी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। बसव कल्याण की सूफी संत कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दिया गया कि नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए फ़िरका परस्ती, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में, फ़िरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए, मुल्क में सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पयामे इंसानियत मोहब्बत को आम करने के लिए सूफी संतों के पैगामात को, तालीमात को आम करने के लिए हर शख्स आगे आए। सब मिलजुल कर, मुत्तहिद होकर सूफी संतों की रिवायतों को आगे बढ़ाएं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।